Hello ji, hello. So today we are going to learn about null and undefined. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन. सिंपल भाषा में नल क्या होता है? नल होता है इंटेंशनल एब्सेंस. इंटेंशनल होता है जो एब्सेंस होता है, अभी बताऊंगा. और जो अनडिफाइंड होता है ना, वो होता है हमारा वैल्यू नॉट असाइंड. अब समझते हैं. जैसे मैंने वेर इज इक्वल टू नल बोल दिया. अब मैंने इसको इंटेंशनल एब्सेंस करा है, मतलब ए को मैंने नल बोला, इंटेंशनली बोला है, राइट. मैंने ही तो बोला है, प्रोग्रामर ने बोला है, इट मीन्स ये नल है. अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे सपोज अब हमारा कंसोल पे भी नल ही आया है. तो सपोज एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टूडेंट है ए नाम का. तो वो हर दिन आता था, बट एक दिन नहीं आया. उसकी वजह से जो क्या होता है, वो अटेंडेंस का जो फाइल होती है उसके अंदर उसका एब्सेंट लिख दिया. दैट एब्सेंट इज नल. मतलब उसका एट प्रेजेंट वो एब्सेंस है उसका. आई थिंक आई एक्सप्लेन यू इन अ गुड वे. पता नहीं इसका तो. नल यही होता है ज़्यादातर. अगर हम अनडिफाइंड की बात करें, अनडिफाइंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे 4 है हमारा, ए लिख दिया हमने. अब ये जो 4 है ना, अब तुम ध्यान से देखोगे ये डिफाइन भी है और ये असाइन भी है, राइट. अगर मैंने इसको असाइन वाले को, असाइन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, अगर मैंने इसको हटा दिया देन इट विल बी अनडिफाइंड, राइट. तो जब इंटेंशनल एब्सेंस होता है, कि जब प्रोग्रामर किसी भी वेरिएबल को इंटेंशनली नल बोलता है, तो वो नल होता है, राइट. और अगर इसके अंदर वैल्यू कोई असाइन नहीं हो रखी होती तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है. इसके अंदर और भी यूज़ केस हैं डेफिनेशन के अंदर, कि जैसे हमारा फंक्शन है ABCD. तो ये कई बार होता है कि जब हम फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप नहीं डालते ना, तो जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा. ये होगा तुम्हारे साथ. और इसके साथ अगर हम ऑब्जेक्ट का देखें, ऑब्जेक्ट है हमारा, और इसके अंदर हम कोई भी, जैसे कोई भी वैल्यू खाली है, और इसके अंदर हमने लॉग करा obj डॉट नेम नाम से, तो ये अनडिफाइंड दिखाएगा, राइट. अब ये कब होगा? जब तुम जेसन फॉर्मेट में कोई डेटा फैच करवा रहे होंगे ना. डेटा फैच हो गया, अब उसको तुम वैल्यू उसका देखना चाह रहे हो, तो अनडिफाइंड आएगा. तो तुम आइडिया लगा सकते हो उस टाइम कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैंने की और वैल्यू को एक्सेस करना चाहा है वो प्रेजेंट ही नहीं है उसके अंदर. दैट्स व्हाट इट इज़. नाउ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ हम यही देख सकते हैं. टाइप ऑफ नल जो होती है वो ऑब्जेक्ट होती है. अब ये एक बग था, इसको हटा दो. ये एक बग है एक्चुअली में, क्योंकि टाइप ऑफ नल तो एक्चुअली में नल होना चाहिए, बट जावास्क्रिप्ट में ये बहुत पहले से लिखा हुआ है, तो वी कांट चेंज इट. और अगर मैं अनडिफाइंड का दिखाऊं तो ये अनडिफाइंड अनडिफाइंड ही आता है. यू गेट द पॉइंट अबाउट नल, ये टाइप. अब इसके बाद इक्वालिटी चेक. इक्वालिटी चेक दो तरीके के होते हैं हमारे. एक हमारा होता है लूज इक्वालिटी, नाइस स्पेलिंग भूल गया. और ये होता है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी. अब इसके अंदर लूज इक्वालिटी की बात करें तो हमारे जो दोनों है ना वो ट्रू होंगे. मतलब नल और अनडिफाइंड जो है ना, उसके जो वैल्यू है वो ट्रू है. जो लूज इक्वालिटी होता है वो वैल्यू को देखता है कि वैल्यू क्या है. और जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होता है वो फॉल्स दिखा रहा है. मतलब जो स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होता है वो हमारा वैल्यू भी देखता है और टाइप भी देखता है. तो हमारा टाइप तो नल का ऑब्जेक्ट था, और अनडिफाइंड का क्या था? अनडिफाइंड. इसकी वजह से ये फॉल्स दिखाया इसके अंदर. दैट्स इट.
यूज केस तुम्हें समझ आ गया। लेट मी राइट इट, कि अगर नल होगा ना, नल, अगर कभी भी नल है तो हमने उस वैल्यू को नल करा है, मतलब प्रोग्रामर ने करा है। प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें चलती हैं नल के बेसिस पे। और अगर अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड के अंदर जावास्क्रिप्ट ने नौटंकी करी है कुछ। दैट्स इट, थैंक यू।